तो स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और इस समय मैं हूँ चित्रकूट में। तो चित्रकूट में 4 धाम हैं और उनमें से पहले धाम की ओर मैं चल रहा हूँ जो है जानकी कुंड। और अगर आप ऑटो से आते हैं तो ऑटो वाला सड़क पर आपको उतार देगा और उसके बाद वहाँ से कुछ सीढ़ियों से उतर करके आपको नीचे आना पड़ेगा। यही है जानकी कुंड। ये देख सकते हैं मेरे पीछे मंदाकिनी नदी है और ये एक पुलिया बनी है। लोग यहाँ पर आकर स्नान करते हैं, उसके बाद अपनी आगे की यात्रा जारी रखते हैं। तो ऐसा कुछ है और बहुत सारे मंदिर और आश्रम बने हुए हैं इधर मेरे पीछे आप देख सकते हैं। तो मैं भी पहले यहाँ नहा लेता हूँ, स्नान कर लेता हूँ, उसके बाद आगे चलता हूँ। आपको जो भी होगा मैं दिखाऊंगा। तो अभी मैंने स्नान कर लिया है जानकी कुंड में। और ये जो जानकी कुंड है इसका ये महत्व है कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता मैया जब वन को जा रहे थे तो अपने 14 वर्ष के वनवास में उन्होंने 11 वर्ष यहीं पर गुजारे थे चित्रकूट में। चित्रकूट में रहने के दौरान माता सीता इसी जगह पर स्नान करती थी, तो इसीलिए इस जगह का नाम जानकी कुंड पड़ा। जानकी कुंड इसलिए कहते हैं क्योंकि सीता माँ जो है राजा जनक की पुत्री थी, इसीलिए जानकी कुंड इसको बोलते हैं। तो ये जो जानकी कुंड था ये चित्रकूट का पहला धाम था और यहाँ पर 4 धाम ऐसे हैं। और अभी मैं चल रहा हूँ दूसरे धाम की तरफ जो है स्फटिक शिला। ये मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे ही मैं जा रहा हूँ। बाकी अगर आप बाइक से आए हैं, ऑटो से आए हैं तो सड़क से जाना पड़ेगा और वो लंबा पड़ जाएगा, लेकिन मैं पैदल ही चल रहा हूँ तो ये बहुत कम डिस्टेंस पर है, करीब 1 किलोमीटर। गम का प्याला लेकर मस्ती में झूम उठे हम, खुशियों का प्याला लेकर गम के दम में डूब चुके हम। गम का प्याला लेकर मस्ती में झूम उठे हम, खुशियों का प्याला। तो अभी मैं जानकी कुंड से स्फटिक शिला की तरफ जा रहा था जो कि दूसरा धाम है यहाँ चित्रकूट का। और जैसे ही आप जानकी कुंड से 300 मीटर आगे आएंगे करीब, तब आपको एक और जगह देखने को मिलेगी आरोग्य धाम। और ये भी एक घाट है और यहाँ पर बहुत भीड़ है। जानकी कुंड से ज़्यादा तो लोग यहीं पर स्नान कर रहे हैं। और यहाँ आरोग्य धाम की मान्यता ये है कि अगर आप यहाँ पर स्नान करते हैं तो आपके जो भी शारीरिक रोग हैं सारे दूर हो जाते हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं आप, छोटे छोटे वाटरफॉल टाइप के पानी गिर रहे हैं यहाँ पर। मैं चल रहा हूँ स्फटिक शिला की तरफ आरोग्य धाम देखने के बाद। और यहाँ से करीब 1 किलोमीटर है और यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा, पैदल मेन रोड पर, फिर वहाँ से 1 किलोमीटर पड़ेगा। तो अभी मैं जाते समय रास्ते में ही रुका हूँ और यहाँ पर समोसे लिए हैं मैंने और उसे खाकर फिर निकलता हूँ आगे की तरफ। अभी मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ यही है राम वन गमन मार्ग। इसी रास्ते से होकर भगवान राम वन को गए थे और यहाँ से करीब आधा किलोमीटर है स्फटिक शिला। बस यही है दूसरा धाम स्फटिक शिला। मैं पहुँच चुका हूँ करीब 20 मिनट के बाद। और चलिए आगे वो एक शिला है, शिला मतलब पत्थर है, और उसी के बारे में ये इस धाम की पूरी कहानी है कि क्या हुआ था। तो वहाँ पंडित जी से चलिए मैं आपको बात करवाता हूँ। जो ऐसा पत्थर सारे चित्रकूट में नहीं, जितना ठंडा ये अभी है इतना ठंडा ये मई जून के महीना में भी रहता है, इसीलिए इसका नाम है स्फटिक शिला। भगवान रामचंद्र जी जंगल से फूल लाए, इस शिला में बैठ करके भगवान अपने हाथों से बेड़ीहार गजरा बनाया और जगत जननी माता सीता जी का भगवान ने श्रृंगार किया, सजाया। तभी इंद्र का लड़का जैन कौवा का रूप बनाया और भगवान की परीक्षा लेने के लिए माता के पैर में चोट मारा। हमारी बात समझ में आ रही? जब खून बहने लगा, भगवान एक तिनके का बाण मारा, कौवा तीनों लोक में भगा लेकिन कोई बचाया नहीं। तब भगवान कौवा की एक आंख फोड़ लेते हैं। आज भी कौवा एक आंख का होता है। बंदर बहुत सारे हैं तो सामान वामान अपना बचा कर रखें और खाने पीने की चीजें एकदम बचा कर रखें, क्योंकि अभी मेरे सामने ही 4-5 लोगों के जो है प्रसाद छीन कर ले गए हैं। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर। और सामने एक मंदिर है, वहाँ भी फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो वहाँ मैं जाके दर्शन करके। और ये दूसरा धाम था, जानकी कुंड पहला धाम और स्फटिक शिला दूसरा धाम। ये है कुछ प्रसाद यहाँ का, नाम सबरीवेर महाप्रसाद।
अच्छा। माता सबरी ने खिलाया था भगवान राम को चुन चुन के जंगल में। कंदमूल फल खा लो। बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, यही है कंदमूल फल। वनवास के दौरान यही खाते थे भगवान राम। वनवास के दौरान हमारे इस चित्रकूट की तपो अभी मैं चल रहा हूँ राम दर्शन मंदिर देखने, जो यहाँ स्फटिक शिला से लगभग 500 मीटर की डिस्टेंस पर है। और मुझे मालूम नहीं था, मैं अनुसुईया आश्रम जाने वाला था, लेकिन रास्ते में एक भैया ने बताया कि यहाँ वो मंदिर भी है, तो मैंने सोचा उसे भी देख लेता हूँ। तो चलिए वहाँ चल के आपको दिखाता हूँ। ये जो राम दर्शन मंदिर है, ये मंदिर से ज्यादा एक म्यूजियम है, संग्रहालय है। और यहाँ पर आपको अंदर बहुत अच्छी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और ये मुख्यतः जो फेमस है, यहाँ पर आपको हिंदी के साथ साथ संस्कृत के साथ साथ करीब 30 लैंग्वेजेस में रामायण देखने को मिलेंगी। और सिर्फ रामायण ही नहीं, बल्कि भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, भरत और हनुमान की मूर्तियां भी आपको उसी स्वरूप में देखने को मिलेंगी। जैसे अपने इंडिया में है तो अरुण गोविल जैसे हैं, तो उस तरह से भगवान राम की मूर्ति हो गई। उसी तरह रशियन, फ्रेंच, पोलिश, इटालियन, जर्मनी और म्यांमारीज, चाइनीज, सारी लैंग्वेजेस में आपको यहाँ पर रामायण और उनके स्वरूप भगवान राम के उसी देश के अनुसार यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आर्टिफिशियल गुफाएं भी बनी। और इसका जो एंट्री टिकट है, वो अगर 10 साल से कम के बच्चे हैं तो उनके लिए 5 रुपए है, और अगर एडल्ट हैं तो उनके लिए 10 रुपए है। और सामान वामान यहाँ पर कुछ नहीं ले जाने देते, सारा सामान आपको बाहर रखवा देते हैं। और ये जो है, यहाँ पर सामान रखने के लिए काउंटर बना है, और पीछे आप देख सकते हैं, वहाँ पर 10 रुपए आपका लेंगे सामान रखने के लिए। और किसी भी तरह का मोबाइल, कैमरा, बेल्ट कुछ भी नहीं ले जाने देते अंदर, बैग वगैरह। और तीसरा धाम है सती अनुसुईया आश्रम, वो अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ और फिर अगले ब्लॉग में उसको दिखाऊंगा।